अस्सलाम वालेकुम, मलिक सिकंदर आप देख रहे हैं मेज़ान न्यूज़। हम इस वक्त मौजूद हैं नॉर्थ कराची में NF 247 में। हमारे साथ बहुत ही बड़ी शख्सियत मौजूद है। ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और MQM की बहुत ज़बरदस्त कैंपेन चल रही है। अभी तो मैं कोरंगी में भी था, माशाल्लाह हर जगह पतंग पतंग हो रही है और अभी माशाल्लाह भरपूर जलसा भी हुआ और कामयाब जलसा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ बिल्कुल, इलेक्शन की कैंपेन चल रही है और इस बार जो कैंपेन है वो बिल्कुल ही मुनफरिद अंदाज में चल रही है, क्योंकि ये सिर्फ एक ज़बान बोलने वाले या एक तबके की कैंपेन नहीं है, बल्कि सोराब गोट, किमाड़ी, बल्दिया, लियारी, तमाम जगहों पे MQM की यकसा पतंग और उनके उम्मीदवार भरपूर अंदाज में कैंपेन कर रहे हैं। और इंशाल्लाह इस इलेक्शन के अंदर 8 फरवरी 9 फरवरी का जो सूरज तुलू होगा वो MQM के साबका रिकॉर्ड इंशाल्लाह MQM तोड़ेगी। सर क्या समझते हैं, पहली जैसी 2018 वाली गेमिंग है में नज़र आ रही है आपके कारकुनों में, बहुत जोश और वलवला दिख रहा है, इसके बारे में क्या कहें? देखिए, माजी में कुछ वजूहात की बुना पे MQM तकसीम हो चुकी थी और ज़ाहिर है जब वो तकसीम थी तो लोगों में बहुत मायूसी थी, और फिर जब ये दोबारा MQM मुनज़्ज़म और मुस्तहकम हुई तो लोगों में अभी भी कहीं ना कहीं वसवसा था कि शायद ये उस तरह से नहीं जुड़े या आगे चलकर इनके अंदर दोबारा से शायद इख्तलाफात आएँ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है इख्तलाफ बराए इस्लाह के साथ साथ MQM बढ़ी और अब लोगों को यकीन हो गया कि ये MQM बिल्कुल एक यूनाइटेड हो गई, इलेक्शन के लिए तैयार हो गई और हज़ारों कारकुनान जो है वो बेलॉस होकर इस इलेक्शन में MQM के परचम को, MQM के निशान को जिताने के लिए सरगर्म हो गए। और इंशाअल्लाह ताला न सिर्फ सिंध में बल्कि KPK में हम 12 जगह से खड़े हैं, पंजाब में हम 45 जगह से खड़े हैं, बलूचिस्तान में हमारे 16 जगह से उम्मीदवार हैं, सिब्बी में हमारा नेशनल असम्बली का उम्मीदवार है। तो पूरे पाकिस्तान से हमारे उम्मीदवार खड़े हैं, चाहे उन जगहों से हमारा उम्मीदवार हार जाए, लेकिन अगर 1000 वोट भी रिज़ल्ट शीट पर आता है बलूचिस्तान से, KPK से, पंजाब से, तो इसका मतलब है कि MQM अपना वजूद बढ़ा रही है और आगे पूरे पाकिस्तान में फैल रही है। सर ये जो PTI का इशू है जो आपसे अलहदगी के हुई है, इसकी क्या वजूहत है? PTI की हमारी वजह से ना हुकूमत गिरी ना हमने उनसे अलहदगी की। हम तो सबसे आखिरी इत्तेहादी थे जो PTI से अलहदा हुए। सबसे पहले तो उनसे Q लीग ने फासले किए, उसके बाद आपने देखा पंजाब में वज़ीर आला का झगड़ा हुआ, फिर उसके बाद बाप पार्टी ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, बलूचिस्तान के अंदर उनका झगड़ा हुआ, फिर इसी तरीके से PTI के अपने अंदर झगड़े शुरू हो गए KPK और मरकज़ में। और फिर जब 18 के 18 MNA अगर किसी दूसरी तरफ जाके बैठ गए और आसिफ जरदारी साहब या नवाज शरीफ साहब की सपोर्ट ले ली, तो फिर एक जमहूरी तरीके से करारदाद पेश हुई जिसमें वज़ीर आज़म अपनी अक्सरियत खो गए। और अगर हम अपने 7 वोट उनकी गोद में डाल भी देते तो उनकी लुटिया तो डूब ही गई थी। तो ये कोई सियासी दानिशमंदी तो नहीं है कि वो डूब रहे हैं तो हम भी उनके साथ डूबें। हमारा उनके साथ इत्तेहाद है, कोई जीने मरने का मुआहदा नहीं था। उनकी अपनी गलतियों से उनकी हुकूमत गई है और हम अपनी दानिशमंदी के साथ अपने आप को, अपने शहर को न सिर्फ हमने महफूज रखा और आगे चल के हमारा ये फ़ैसला सही साबित हुआ कि वज़ारत उज़्मा जाने के बाद पाकिस्तान ख़िलाफ़ नारे, पाकिस्तान के परचम जलाए गए, पाकिस्तान के पासपोर्ट जलाए गए, अफवाज पाकिस्तान को सोशल मीडिया पर नौजवानों को गुमराह करके उन्हें मतून किया गया। तो अल्लाह का शुक्र है हमारा फ़ैसला वक्त ने साबित किया कि बिल्कुल दुरुस्त था। और क्या कहेंगे, यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हैं? माशाल्लाह बहुत यूथ को मैसेज ये है कि ये सियासत जो ये बड़ा संजीदा काम है, ये कोई म्यूज़िकल कॉन्सर्ट या ग्लैमरस जॉब नहीं है, ये कोई फ़न मेला नहीं है जिसके अंदर आर्टिस्ट भी हों, गुलकार भी हों, सिंगर भी हों, नाच गाने मौसीकी चल रही हुई। तो बहुत संजीदा काम है और इस संजीदा नौजवानों को ही सियासत में आना चाहिए और ना ही सियासत वो वाली रविश पे जाएं जो कि इस मुल्क को लूट के खा गए कि पहले बाप ने लूट लिया, फिर उसके बाद बेटे ने लूट लिया, फिर उसका बेटा लूट रहा है। एक लूटने का नस्ल दर नस्ल सिलसिला है। तो ये तो एक बहुत ही सीरियस प्रोफेशन है जिसमें संजीदा लोग आएँ, पढ़े लिखे लोग आएँ, बाशऊर लोग आएँ और आकर अपने मोहल्ले के अंदर फलाह बहबूद के जज्बे से काम शुरू करें। ज़रूरी नहीं वो सियासी जमात को ज्वाइन ही करें। अगर कोई 10 लोग अपनी गली को साफ़ रख लेते हैं
10 لوگ اپنی گلی کا کچرا بھی صاف کر لیتے ہیں, وہاں پر پراپر طریقے سے گاڑیوں کی پارکنگ ہو جاتی ہے, درخت لگ جاتے ہیں, تو وہ ایک گلی بھی جو ہے نا وہ بھی سیاست برائے خدمت ہے اور اپنے محلے کی فلاح ہے. لیکن بدقسمتی سے ہماری عوام, ہمارا نوجوان اپنے گھر, اپنی گلی تک کی ذمہ داری بھی سیاسی جماعتوں اور حکومتوں پر ڈال دیتا ہے. سر آپ کے حلقے میں آپ کا کانٹے کا کس سے مقابلہ ہے؟ جی ہمارا کسی سے کانٹے کا مقابلہ نہیں ہے. ایم کیو ایم کے پھول کے گرد کانٹے ہی کانٹے ہیں ہر حلقے کے اندر. اور یہاں نیو کراچی, نارتھ کراچی میں یک طرفہ الیکشن ہوتے ہیں, آج سے نہیں جب بھی الیکشن ہوا ہے. این اے کے اندر مجھے اطلاع یہ ہے کہ شاید 27 یا 30 امیدوار ہیں میرے خلاف, میری جماعت کے خلاف, اور اللہ کا شکر ہے کہ مجھ سمیت ہمارے کارکنوں سمیت کسی کو بھی ان کا نام نہیں پتا. المیہ یہ پاکستان کا, پاکستان کے سسٹم کا, کہ جو حکومت میں ہوتا ہے وہی پیسہ خرچ کرتا ہے. پوری دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. مخالف جماعت کا اگر ایم پی اے ہو تو بھی اس کو ریسورسز فنڈ ملتے ہیں, اور ہمارے ملک کی طرح انتقام نہیں لیتے اپنے مخالف کو ووٹ دینے کا. تو ہماری تو آبادیوں میں انتقام لیا جاتا ہے. اگر ایک حکومت آتی ہے تو وہ دوسرے ووٹروں سے, اس کے نمائندوں سے انتقام لیتی ہے. تو اس بار یقیناً ہماری کوشش یہ ہے کہ جو 15 سال کی ایک بدترین کرپٹ حکومت جو کہ موروثی سیاست پر انہوں نے سندھ کو غلام بنایا, تو انشاءاللہ تعالی نہ صرف ایم کیو وہاں سے کامیاب ہوگی بلکہ آنے والے اتحاد کے ساتھ اور جماعتوں کے ساتھ سندھ کا وزیر اعلیٰ ایم کیو کا کارکن ہوگا. جماعت اسلامی پورے پاکستان سے کہیں بھی کامیاب نہیں ہوتی ہے, یہ ذہن میں رکھیں آپ. کراچی میں ان کا ایک وہ میلہ مویشیاں ضرور ہوتا ہے جو کہ الیکشن سے پہلے شروع ہو جاتا ہے. کہیں نہیں, کسی جگہ سے بتائیں نا, پنجاب سے جیتتے ہیں, کے پی کے سے جیتتے ہیں, 1-2-4 سیٹیں کہیں سے لے لی انہوں نے. اب تو فاٹا سے بھی فارغ ہو گئی جماعت اسلامی. تو جماعت اسلامی بیسیکلی اب صرف اور صرف ایک ضدی ہو گئی, ضدی جماعت ہو گئی. اس کا پاکستان کی الیکٹورل پالیٹکس سے تو فارغ ہو. ہاں, تو وہ پھول لگانا, مٹکے لگانا, چورنگیوں میں مٹکے لگا دینا, لٹکا دینا, یہ والے کام انہیں اچھے آتے ہیں. 29 دن سندھ اسمبلی کے باہر میلہ لگا دینا اور وہاں سارے ٹھیلے ویلے لگا کر کھانا پینا کرنا, تو یہ والے کام انہیں آتے ہیں. شہر کی خدمت انہوں نے نہ پہلے کبھی کی, نہ آئندہ کبھی کریں گے. خیر آئیں گے تو کریں گے, نہ تو وہ مشکل ہی ہے اس بار ان کا کوئی مستقبل کراچی میں.